मिथिला का राजमहल शांत था। चारों ओर दीपक जल रहे थे, लेकिन राजा जनक के मन में एक अलग ही अंधकार था। वे अकेले महल की छत पर खड़े आकाश को देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि यदि ईश्वर सबके हितैषी हैं, तो जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्यों कभी कभी अच्छे लोगों को ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है? उसी समय पीछे से एक शांत स्वर सुनाई दिया, राजन, जिस प्रश्न का उत्तर तुम खोज रहे हो, वही प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जनक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां महर्षि अष्टावक्र खड़े थे। जनक ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मेरे मन में एक उलझन है। मैं देखता हूं कि कई लोग सत्य का मार्ग चुनते हैं, फिर भी उन्हें कष्ट मिलता है। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, ईश्वर अन्याय नहीं करते। मनुष्य केवल घटना को देखता है, लेकिन ईश्वर उसके पीछे छिपे उद्देश्य को देखते हैं। जनक ने पूछा, तो क्या हर कष्ट के पीछे कोई कारण होता है? अष्टावक्र बोले, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो मनुष्य को कमजोर करने नहीं आते, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आते हैं। जैसे सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी अनुभवों से गुजरकर परिपक्व होती है। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे कष्टों का रहस्य बताऊंगा जिन्हें संसार दुर्भाग्य समझता है, लेकिन ज्ञानी उन्हें आत्मा की यात्रा मानते हैं। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने कहा, पहले एक व्यक्ति की कथा सुनो। मिथिला से दूर एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था सत्यकेतु। वो बहुत साधारण जीवन जीता था। उसके पास बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक संतुष्ट मन था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। एक बार एक व्यापारी ने अपना कीमती सामान उसके पास रखा। कई वर्षों बाद जब व्यापारी वापस आया, तो सत्यकेतु ने वही सामान उसे लौटा दिया। व्यापारी ने कहा, आज के समय में ऐसा विश्वास मिलना दुर्लभ है, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उसने पूरी सेवा की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया। कुछ महीनों बाद उसकी माता भी संसार छोड़ गईं। एक ही वर्ष में उसका पूरा परिवार बदल गया। लोगों ने कहा, अब इसका जीवन कैसे चलेगा? लेकिन सत्यकेतु ने केवल इतना कहा, दुख मेरा है, लेकिन ईश्वर पर मेरा विश्वास उससे बड़ा है। फिर एक दिन उसके व्यापार में भी भारी नुकसान हुआ। जिस चीज को उसने वर्षों में बनाया था, वो कुछ ही समय में समाप्त हो गई। वो खाली हाथ रह गया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, इतना सब खोने के बाद भी तुम शांत कैसे हो? सत्यकेतु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया है, जो बाहर बदल सकता है, वो मेरा स्थायी सहारा नहीं हो सकता। अष्टावक्र ने कथा रोक दी और जनक की ओर देखा। राजन, यदि तुम उस व्यक्ति को देखते तो क्या कहते? जनक बोले, मैं उसे दुर्भाग्यशाली कहता। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही संसार की भूल है। संसार खोई हुई वस्तुओं को देखता है, लेकिन ज्ञानी जागती हुई चेतना को देखता है। उन्होंने कहा, पहला कष्ट है उन सहारों का छूट जाना जिन्हें मनुष्य अपना अंतिम आधार समझ बैठता है, क्योंकि जब बाहरी सहारे कमजोर होते हैं, तभी मनुष्य अपने भीतर के सत्य को खोजता है। पंक्ति याद रखना राजन, जिस दिन मनुष्य बाहर का सहारा छोड़कर भीतर का प्रकाश खोज लेता है, उसी दिन कष्ट भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। अगले दिन जनक फिर महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आपने बताया कि पहला कष्ट मनुष्य के झूठे सहारों को दूर करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होता रहे, तो क्या वह भी किसी उद्देश्य का संकेत हो सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, हां राजन, दूसरा कष्ट है बार बार मिलने वाली असफलता। जनक ने आश्चर्य से पूछा, असफलता भी कष्ट होकर कल्याण कैसे कर सकती है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि सफलता अक्सर मनुष्य को अपनी शक्ति पर गर्व करना सिखाती है, लेकिन असफलता उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान कराती है। और जो अपनी